नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है अपना शो लेके कानून और आप। अपने शो का आगाज़ करते हैं हमेशा की तरह कुछ अपडेट्स के साथ, फिर कुछ कॉल्स लेंगे और फिर ऑब्वियसली हमेशा की तरह उनके ऊपर बातचीत करेंगे। अपडेट्स 6 अप्रैल डेडलाइन है। 6 अप्रैल को फीसें चेंज हो रही हैं। थैंकफुली इस दफ़ा फीसों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। जो FLRO एप्लीकेशन हम करते थे जिसमें 550 फ़ीस जाती थी, अब 561 कर दी जाएगी। जो इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन हैं उसके अंदर भी थोड़ी सी फ़ीसें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। जिस तरह पहले कुछ सालों में हमने देखा था कि 200-300 पाउंड का डिफरेंस आ जाता था कई दफ़ा, इतना ज़्यादा अब डिफरेंस नहीं आया। अब जो उन्होंने चीज़ की है, उन्होंने इन्फ्लेशन के साथ जो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ होनी चाहिए वही इंक्रीज़ की है, उसके अलावा कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं मारी। चेंजेस जो आ रही हैं पहले भी मैं डिस्कस करता रहा हूं, अभी और भी डिस्कस करूंगा। मैंने कुछ दिन पहले एक अपने शो के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशन डिटेल में की थी। मेरा प्रपोजल ये है कि एक दफ़ा चेंजेस किक इन कर लें, उसके बाद फिर नई बातें करूंगा। लेकिन मोटी हेडिंग्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ जो ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर की रूट उन्होंने खोली है। अब ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर क्या है? पहले उन्होंने कहा था कि एंटरप्रेन्योर लोग वो हैं जो कि 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करेंगे यूके में और उनको हम यहाँ पे काम करने की इजाज़त दे देंगे और वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पे चला सकते हैं उसको, प्रोवाइडेड उन्होंने 5 साल के लिए 2 बंदों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है। साथ उसमें एक 50,000 की कैटेगरी थी। अक्सर लोग पूछते थे कि जी वो 50,000 वाली क्या कैटेगरी, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। उसके अंदर हर कोई नहीं जा सकता था। उसमें यह है कि 50,000 वाली कैटेगरी तब आपके लिए ओपन है अगर आपको किसी यूके सीड फंडिंग कॉर्पोरेशन से पैसे मिल जाते हैं, या आपको किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से पैसे मिल जाते हैं, या आपको कोई FSA रेगुलेटेड वेंचर कैपिटल यूके इनकॉर्पोरेटेड कंपनी 50,000 पाउंड दे देती है और कहती है कि लो जी ये पैसे पकड़ो, अब आप जाके काम कर सकते हो उसके ऊपर। सो उसमें हम ये चीजें सारी कर सकते हैं जो 50,000 के ऊपर था। अब एक जो नई ग्रेजुएट रूट लाई जा रही है, जो ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर रूट लाई जा रही है, उसके अंदर उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग सी चीजें निकाली। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास 50,000 पाउंड अपनी फंडिंग है तो उससे आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उनकी कुछ कंडीशंस को मीट करते हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं? उसमें उन्होंने ये कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, कंडीशंस तो उसमें बाकी भी आती हैं, मैं डिटेल में इनके ऊपर किसी और प्रोग्राम में बात करूंगा, लेकिन आज सिर्फ मैंने कहा एक मैं इंट्रोडक्शन दे दूं उसका उन लोगों के लिए जो कि PSW के जाने का सोग मना रहे होंगे कि जी 6 अप्रैल से PSW खत्म हो रहा है। सो फिक्र ना करें, और कुछ ऑप्शंस निकल रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एक चीज जाती है तो दूसरी चीज निकल आती है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। सो अभी जो चीज आ रही है उसके अंदर यह कहा जा रहा है कि जो ग्रेजुएट लेवल का काम है, उस ग्रेजुएट लेवल के काम के लिए अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 50,000 के ऊपर भी अलाउ किया जाएगा। अब ये ग्रेजुएट लेवल का काम की क्या बात आती है? उसमें यह कि जो उन्होंने होम ऑफिस के कोड्स ऑफ वो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने बनाए हुए हैं, जो उनके वेबसाइट पे भी आपको मिलते हैं, जो कि वर्क परमिट्स के लिए Tier 2 के लिए जो ग्रेजुएट लेवल जॉब्स होती हैं उसके कोड्स, अगर उससे रिलेटेड कोई काम आपने करना है, उसके लिए 50,000 पाउंड अगर आप इन्वेस्ट करके काम करना चाहते हैं तो देन दैट्स फाइन। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? अब उसमें मैनेजमेंट भी आती है, सेक्रेटेरियल वर्क भी आता है, उसके अंदर मार्केटिंग भी आती है, वो सारी चीजें आती हैं। सो अब इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है? फॉर एग्जांपल एक मिनी कैब फर्म है, अब आप उस मिनी कैब फर्म को रन कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जी यहां पे सारे टैक्सी ड्राइवर आते हैं, लेकिन ये बिजनेस भी तो है, मैं इसका मैनेजर हूं, यहां पे मेरी सैलरी वगैरह जो कुछ भी होगी वो मैं अपने बिजनेस के मुताबिक चलाऊंगा, और इसके लिए मेरी 50,000 फंडिंग हो तो मैं इसमें चल सकता हूं। लेकिन वो ग्रेजुएट लेवल पे नहीं आता जो Tier 2 के कोड्स के अंदर आता है। सो इसलिए इसके ऊपर वो चीज अलाउड नहीं होगी। अब इसको कंपेयर किया जाए एक और जॉब के साथ जहां पे आप कुछ IT रिलेटेड काम करते हैं, आप कोई IT सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर अ परफॉर्मेंस मैनेजर, एक अपने सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं एज अ बिजनेसमैन, उसके लिए आप एक बिजनेस बनाते हैं या अपने एक फर्म खोलते हैं और आप कहते हैं कि जी ये कंपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेगी। अब वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होती है कि आपने देखना है कि जी एक सिस्टम जो चल रहा है, एक कंपनी है उसके अंदर 10-12 कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, कुछ सिस्टम स्लो चल रहा है, आपने वो बॉटलनेक ढूंढना है कि वो कहां पर है। अभी आपका IT का नॉलेज होगा, अगर आपने कोई डिग्री की होगी तब जाके आप ये जॉब कर सकते हैं। सो ये ग्रेजुएट लेवल जॉब पर आ जाता है। सो इसके लिए आपके पास अगर 50,000 पाउंड है तो आप उसके लिए अपना बिजनेस खोल के चल सकते हैं। लेकिन अगर वो
आपकी ग्रेजुएट लेवल की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता तो आप नहीं कर सकते। सो एक मिनी कैब ऑफिस का मैनेजर, चाहे वो 1 लाख पाउंड इन्वेस्ट करके चलाना चाह रहा हो उसको, वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन एक कंपनी का एक वर्कर या एक कंपनी ओनर जो एक छोटा सा कंपनी को चला रहा है लेकिन 50,000 पाउंड इन्वेस्ट करके चला रहा है, वो इसके अंदर आ सकता है। सो ये ग्रेजुएट लेवल एंटरप्रेन्योर इसको कहा जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, इसलिए कि मैं समझता हूं कि इसके अंदर बहुत सारा आर्ग्यूमेंट करने का एक मवाद मिलता है हमें कि कौन सी चीज कौन से लेवल पे आती है, क्या वो ग्रेजुएट लेवल पे आता है कि नहीं आता, और अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता। उसके ऊपर मेरा ख्याल है काफी डिफरेंट कैटेगरीज खुल सकती हैं। अभी अक्सर सवाल आते हैं लोगों की तरफ से कि जी वो 2 लाख पाउंड अगर हो तो क्या कर सकते हो। अब आप यूं सोचें, अगर आपके पास 2 लाख पाउंड है तो आप जाके मिनी कैब ऑफिस भी खोल सकते हैं, मिनी कैब फर्म भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप 50,000 पाउंड पे काम करना चाहते हैं तो आप वो काम नहीं कर सकते मिनी कैब वाला, आप दूसरा जो कंप्यूटर्स वाला मैंने बताया वो कर सकते हैं। सो कहने का मकसद ये कि 2 लाख पाउंड हो तो जो मर्जी करो, अगर सिर्फ 50,000 पाउंड है तो ग्रेजुएट लेवल से ऊपर का कोई बिजनेस करना पड़ेगा। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। ऑब्वियसली जिस तरह और चीजें निकलेंगी और सवाल उठेंगे तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। मोटी चीज, अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पीएसडब्ल्यू खत्म हो रहा है। सबसे ज्यादा रेलेवेंस किन लोगों के लिए है, जो डिग्रीज खत्म करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे केसेस जो मेरे पास आ रहे हैं एसीसीए रिलेटेड केसेस हैं। एसीसीए के अंदर क्या चीज हुई, जिन लोगों ने 9 पेपर्स कर लिए या जिन लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिए, जिन्होंने फंडामेंटल स्टेज कंप्लीट कर ली यानी 9 पेपर्स कर लिए, यूके कहता है दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ बैचलर्स डिग्री। अगर आपने 14 पेपर्स पूरे कंप्लीट कर लिए तो आप फुल एसीसीए क्वालिफाइड बंदे बन जाते हैं, एंड दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ मास्टर्स डिग्री। अब ग्रेजुएट लेवल यानी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास होती है, कोई भी डिग्री होती है, तो आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम किन चीजों के ऊपर लड़ते रहे कि जी पीएसडब्ल्यू पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, एसीसीए को क्योंकि इक्विवेलेंस मिलती है वहां पे उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। मैंने कुछ केसेस किए, मैं अपर ट्राइब्यूनल में भी लड़के आया हूं, केसेस किए हैं वहां पे, और अभी तक हम उसका जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि क्या जवाब आता है। मैंने पहले दफा मेंशन किया था कि 9 जनवरी को ब्रैडफोर्ड में मैंने एक केस किया था जहां पे हमारी इसके ऊपर पूरी बहस बनी थी। अब उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो एप्लीकेंट थी, जो अपेलेंट थी, उसको तो स्टेटस मिल जाएगा उस पर, क्योंकि वो केस हमने जीत लिया था, क्योंकि होम ऑफिस ने अपना केस प्रूव नहीं किया। लेकिन वहां पे जज ने ये चीज कह दी कि जी मैं कोई सब्सटैंटिव फाइंडिंग नहीं कर रहा एज टू दी एसीसीए ग्राउंड्स, सो इसलिए अभी उसको हम एज अ प्रेसिडेंट यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ केसेस और चलाए हैं, कोर्ट में भी हमने किए हैं, बहस की है, जुडिशियल रिव्यू के भी 1-2 मैटर्स चल रहे हैं, देखें उसमें क्या चीज बनती है। जैसे जो चीज आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कहने वाली बात जो मैं इस वक्त सिर्फ कहना चाहता था, बिकॉज 6 अप्रैल से पहले ये लास्ट प्रोग्राम है, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने एसीसीए कंप्लीट कर लिया है या वो फंडामेंटल्स करके बैठे हुए हैं और वो पीएसडब्ल्यू का फायदा उठाना चाहते थे, मेरा मशवरा यह है कि अप्लाई जरूर करते हैं, चाहे आपको रिफ्यूज कर दिया जाए, चाहे अभी आपके पास लीव टू रिमेन हो। वो किस लिए कि अगर कल को जाके 6-8 महीने बाद कोर्ट्स ने कहीं माइंड चेंज किया इनका होम ऑफिस का और कहा कि नहीं जी एसीसीए में जो लोग अपनी डिग्री कर लेते हैं वो इक्विवेलेंस बनती है, इनको मिलना चाहिए, तो सिर्फ वो लोग इसमें शामिल होंगे जिन लोगों ने पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया था। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, चाहे वो एसीसीए ग्रेजुएट्स भी हों उस वक्त, वो इसके अंदर फिर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सो ये एक सिर्फ कहने की बात थी। बाकी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स एग्जाम्स किए और 28 मार्च को उनके रिजल्ट्स आए और उसके अंदर उनको स्टेटस मिल गया। बिकॉज अब आप एसीसीए का इंतजार नहीं कर सकते, करने की जरूरत नहीं, अब आप अपने डिग्री के बेस पे पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपके पास ओरिजिनल डिग्री ना भी हो, अगर आपके फंड्स मेंटेन हुए हुए हैं, आपके पास लेटर आ जाता है कॉलेज की तरफ से कि जी आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। यू शुड बी ऑलराइट। ये बात हो गई हमारी एसीसी वालों की, पीएसडब्ल्यू की भी बात हो गई, मैंने ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर का भी जिक्र कर लिया। अब जो बाकी चेंजेस हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए नई चेंजेस किक इन कर रहे हैं। 14 जून से एक नई चेंज आ रही है, जो मेंटेनेंस फंड्स को बढ़ाया जा रहा है पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर। जो 800 पाउंड था उसको बढ़ा के 900 पाउंड किया जा रहा है, जो 533 था मेरे ख्याल उसको बढ़ा के 600 पाउंड किया जा रहा है। सो वो फिर आपको जिस तरह से अभी आप मेंटेन करते हैं फंड्स, उस तरह से आगे जाके आपको वो एनहांस्ड फंड्स मेंटेन करने होंगे। अब ये याद रखिए 14 जून का मतलब क्या है। 14 जून का मतलब यह है कि 14 जून के बाद जो भी एप्लीकेशंस की जाएंगी उसके अंदर नए फंड्स मेंटेन होने चाहिए, और वो फंड्स मेंटेन होने चाहिए फॉर द लास्ट 3 मंथ्स और 28 डेज और वट एवर इज एप्लीकेबल। सो अभी से करना शुरू करेंगे, तो अगर आपने जून में अप्लाई करना है तो आपको नए फंड्स के मुताबिक अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग वहां जाके फंसेंगे इस चीज में कि जी मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि चेंजेस आ रही हैं। उनके लिए बता रहा हूं, चेंजेस आ रही हैं
फंड्स को इंक्रीज किया जा रहा है। आप अब इंक्रीज्ड फंड्स अपने अकाउंट के अंदर रखें सो दैट अगर आपने 14 जून के बाद अप्लाई करना है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंक्रीज्ड फंड्स हैं वो ही मेंटेन हुए हुए हों और इसमें कोई प्रॉब्लम ना पड़े। मेरा ख्याल है मैं तो जितनी मर्जी बातें करता रहूं, मेरी बातें चलती रहेंगी। अब कॉल्स की तरफ चलते हैं, पहली कॉल लेते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन के लिए कॉल्स आ रही हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसा है? खैरियत इंशाल्लाह। मेरे एक क्वेश्चन है। बताएं। मेरे एप्लीकेशन तो लीगेसी में है। अच्छा। लीगेसी 11 जुलाई में एक्नॉलेजमेंट मिल गया, एक लेटर मिल गया जी लिवरपूल से। ठीक। 11 अगस्त में डिसीजन मिल जाएगा। लेटर में लिख दिया, फोटोग्राफ मांगा, फोटोग्राफ सेंड कर दिया। ठीक। अभी तक तो कोई जवाब नहीं आएगा। ठीक। तो मेरे दो लड़का एक लड़की कॉलेज ए लेवल ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। ओके। तो अभी तक तो कोई जवाब नहीं आएगा। थोड़ा आपको टोटल कितने साल हो गए यहाँ पे? हो गया। आपको टोटल कितने साल हो गए यूके में रहते हुए? मेरे 10 रनिंग 10th ईयर रनिंग। ओके। और बेटी आपके साथ ही थी थ्रू आउट? या ओके चलिए ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनने क्या करना है आपने। ये जो लेगेसी वाली बात है, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे ख्याल है हर शो में मैं ये बात एक दफा जरूर कहता हूं कि लेगेसी को खत्म कर दिया गया है। लेगेसी खत्म हो चुका है। जो लोग लेगेसी में इंतजार कर रहे थे, मेरे मुताबिक उनको इंतजार करने का कोई अगर आप इंतजार करना चाहते हैं, आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपके केस को दोबारा देखा जाएगा, लेकिन कितनी देर बाद कोई कुछ कह नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्योंकि लेगेसी का उन्होंने पार्ट खत्म कर दिए, ठीक है, किसी और कैटेगरी में हो सकता है वो अभी भी आपको देखें, साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, 3 साल बाद देखें, आई डोंट नो। लेकिन इस वक्त जो मैं चीज कहता हूं करने वाली बेहतर है वो ये कि अभी जो लॉ एग्जिस्ट करता है, जो कानून इस वक्त है जिसके मुताबिक हमें पता है कि आपको स्टेटस मिल सकता है, उसके अंदर अप्लाई करो, अपना फॉरेन स्टेटस करवाओ। अब आपने बताया कि आपको यहाँ पे 10 ईयर्स हो गए। 10 ईयर्स के अंदर अगर आप अभी अप्लाई करते हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर, आपको 3 ईयर्स की डिस्क्रिप्शन लीव मिल जानी चाहिए अगर तमाम आपके पास एविडेंस होता है। 3 ईयर्स की डिस्क्रिप्शन लीव मिलती है आपको। अब आप आराम से सुकून से काम भी कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, बेनिफिट्स लेने हो वो भी ले सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। आपके लिए हर चीज खुल जाती है। उसके बाद 3 इयर्स के बाद आप दोबारा अप्लाई करते हैं एक्सटेंशन के लिए, 1 साल और आपको 3 साल की और एक्सटेंशन मिल जाती है। अब वो 3 साल आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज 1 साल और गुजार के आपके टोटल 14 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिसकी बेस पे आप इंडेफिनिट लीव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आपके लिए रास्ता दूसरा बन जाता है। अभी अगर आपने इंतजार करना है सिर्फ कि जी मेरा लेगेसी में कोई जवाब आएगा, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, लेगेसी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, लेकिन अब और किसी कैटेगरी में हो सकता है वो आपको डाल के कोई बैकलॉग केसेस करके, ये करके वो करके, हो सकता है आपको स्टेटस मिल जाए, लेकिन कब कोई नहीं जानता। साल लगता है उसमें, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। मेरे मुताबिक अगर वेट करना चाहते हो आप, ठीक है, एमपी के पास जाओ, एमपी से लेटर लिखवाओ। एमपी को भी प्रॉब्लम जवाब यही आएगा कि जी हमने इनके केस को देखा था, बैकलॉग में था, या तो हमने इनको बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, या ये कि हम कह नहीं सकते कब इनके केस को हम दोबारा देखेंगे। उसमें आपकी चॉइस है कि आप इंतजार करना तो इंतजार करें, अगर एप्लीकेशन करनी है तो एप्लीकेशन करें। पर्सनली मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि आप बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजारते जाएं और टाइम अपना गुजारते जाएं और उसमें इतना वक्त गुजर जाए कि आपको पता भी ना लगे कि आपकी ज़िंदगी किधर गई। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बेहतर चीज ये है कि जो कानून एग्जिस्ट करता है, जो चीज अभी है हाथ में, उसके मुताबिक फायदा उठाएं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, बजाय ऐसे कि आप इंतजार में बैठे हुए। अब बेटी भी आपकी ए लेवल्स कर रही है, बाकी फैमिली भी आपके साथ होगी। आई एम श्योर आप लोग कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, कहीं देखना चाहते हो कि जिंदगी आगे कैसे चल रही है, कुछ सुकून से रहना चाहते हो। ये नहीं कि हर रोज सुबह उठे तो सोच रहे हैं आज क्या टेंशन ली जाए, इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है। कम ऑन। सो मेरा मशवरा आपको यही होगा, नई एप्लीकेशन करें। और सब सुनने वालों को यही कि जो लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े अरसे से इंतजार कर रहे हैं, जो होम ऑफिस का अब क्योंकि एक पैटर्न बन जाता है ना, हर कुछ सालों के बाद एक नया पैटर्न उभरता है। अभी जो होम ऑफिस का पैटर्न उभर रहा है मेरे सामने, वो ये है कि जिन केसेस को बहुत डिलेज हो रही हैं, बहुत लंबा लंबा टाइम गुजर रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, आप एमपी के पास जाते हैं, एमपी को भी लेटर आ जाता है, हाँ जी केस हमारे पास मौजूद है, इनसे कहा वो इंतजार करें। वो इंतजार आप जितनी देर करना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि अगर आप एक नई एप्लीकेशन कर दें जिसके अंदर आप अपनी सारी आर्ग्यूमेंट्स डालें, अपनी अप टू डेट इंफॉर्मेशन डालें, क्योंकि वो नई एप्लीकेशन होम ऑफिस की फी के साथ जाती है, उसके ऊपर उनको फैसला करना ही करना है। अब उसके ऊपर जब वो फैसला करेंगे तो आपकी तमाम पिछली इंफॉर्मेशन को इन कॉन्टेक्स्ट रखते हुए फैसला करेंगे।
अब अगर वो प्रॉपर फैसला किया गया तो स्टेटस आपको मिल जाएगा, अगर ना किया गया, रिफ्यूज किया, तो आपकी एप्लीकेशन का फैसला भी हो गया, आपको राइट ऑफ अपील मिल गया, या आप जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं। कहने का मकसद ये कि कोई ना कोई पेशरफ्त तो होती है ना, कोई मूवमेंट तो होती है, बजाय ऐसे कि आप उसी तरह इंतजार करते रहो, देखते रहो, जब कुछ होगा देखेंगे तब क्या। एनीवे, आपको जवाब मेरा सिंपली ये है, नई एप्लीकेशन डालें, होम ऑफिस की फी जाएगी, 2-3 महीने के अंदर आपको फैसला मिल जाएगा, होपफुली आपको डिस्क्रिशनली फौरन मिल जाएगी और आप सुकून से काम कर सकते हैं, आगे सुकून से चल सकते हैं। इफ नॉट, फिर इंतजार करते रहिए एंड देखें क्या बनता है। ऑलराइट सर, अब नजीन अभी एक ही कॉल लेने का टाइम मिला है, अभी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मैं सीधा प्रॉमिस करता हूं सीधा कॉल्स के अंदर जाऊंगा और कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा कॉल्स ले सकूं आज ले लूं। ब्रेक से वापस आके मिलते हैं थोड़ी